नरसी भगत की कहानी। दोस्तों, नरसी जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। नरसी जी जब पैदा हुए थे तब ये अंधे और गूंगे दोनों थे। नरसी के जन्म के पश्चात इनके माता पिता का देहावसान हो गया था। अब इनके परिवार में इनकी दादी और भाई भाभी थे। नरसी जी के दादी को नरसी जी की बड़ी चिंता थी कि मेरे मृत्यु के बाद इनका कौन होगा। आज के समय में भाई और भौजाई किसके कब तक होते हैं। इसीलिए इनकी दादी इनको संतों के पास लेकर जाती थी और संतों से हाथ जोड़कर कहती थी कि बाबा, ये हमारा छोरा है, इसको ऐसा आशीर्वाद दे दो कि यह देखने और बोलने लग जाए। एक बार नरसी जी की दादी एक संत के पास गई। वो संत आँख मूंदकर ध्यान मग्न थे। अब नरसी जी की दादी संत को बार बार ध्यान से जगाती और कहती कि बाबा जी, हमारे छोरे को आशीर्वाद दे दो, लेकिन बाबा तो ध्यान में ही लगे रहे। दादी के बड़े प्रयास और विनती के बाद उस संत ने अपनी आँख खोली और कहने लगे कि क्या हुआ बूढ़ी माई, हमें भगवान का ध्यान क्यों नहीं करने दे रही हो। तब नरसी जी की दादी ने कहा कि हे बाबा, आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, इसे आशीर्वाद दे दो ताकि यह छोरा देखने और बोलने लग जाए। वह संत बोले कि आजा बेटा। नरसी जी उस संत के पास जाकर बैठ गए। संत ने नरसी जी के आँख और मुंह पर अपने हाथ को फेरा और उनके कान में फूंक मारी और कहा कि बेटा बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसी जी बोल पड़े राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नरसी जी की दादी बहुत खुश हुई और बाबा को बहुत सारी धन दौलत देने लगी। तब संत जी बोले कि मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा, आप इसे अपने साथ ही लेते जाइए, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। नरसी जी की दादी नरसी जी को घर लेकर आ गई। नरसी जी के भाभी को पता चला कि मेरा देवर देखने और बोलने लग गया। जब नरसी जी बड़े हुए तब दादी ने नरसी जी का विवाह कर दिया। नरसी जी दिन भर राधे कृष्ण का जाप करते थे, इसके अलावा और वो कोई काम नहीं करते थे। नरसी जी के विवाह के कुछ दिनों बाद इनकी दादी का देहावसान हो गया। अब नरसी और उनकी पत्नी दोनों दिन भर राधे कृष्ण का जाप करते रहते थे। नरसी जी की भौजाई नरसी और इनकी पत्नी को देखकर जलती रहती कि ये कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे दिन भर भोजन करता है। एक दिन नरसी जी ने अपनी भौजाई से कहा कि भाभी, आज मुझे दूध रोटी खाना है, आज मुझे दूध रोटी दे दो। यह सुनकर इनकी भौजाई और जल गई। वह बोली कि कोई काम धंधा तो करते नहीं हो और दूध रोटी मांग रहे हो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। यह सुनकर नरसी जी घर छोड़कर चले गए। बीच में उन्हें जंगल मिला और वहाँ पर एक शिवलिंग था। नरसी जी उसी शिवलिंग से लिपटकर भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु, मुझे एक बार राधे कृष्ण का दर्शन करवा दो। नरसी जी इसी तरह पूरे 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से लिपटे रहे। आखिर में भगवान भोलेनाथ नरसी जी के ऊपर प्रसन्न हो गए तथा नरसी जी के समक्ष प्रकट हो गए और कहने लगे कि बेटा, तुझे क्या चाहिए। तूने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मेरी तपस्या की है, जो तुझे मांगना हो मांग ले। तब नरसी जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे एक बार राधे कृष्ण का दर्शन करवा दो और इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोलेनाथ नरसी जी को लेकर गोलोक धाम में गए। वहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी के साथ नाच रहे थे। भगवान भोलेनाथ को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि ये सांसारिक जीव यहाँ क्यों आया है। तब भगवान भोलेनाथ ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, ये सांसारिक जीव आपका बहुत बड़ा भक्त है। तब श्री कृष्ण ने नरसी जी को अपने हृदय से लगा लिया और नरसी जी कहा कि बेटा, अब तुम पृथ्वी लोक पर वापस चले जाओ और धर्म का प्रचार प्रसार करो, हमारी कथा को लोगों को सुनाओ, हमारा प्रचार प्रसार करो। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें रोको।
उसके बाद नरसी जी अपने घर वापस आ गए। अब नरसी की भौजाई ने नरसी जी को अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद नरसी जी की बेटी हुई, उसका नाम नानी बाई था। जब नानी बाई बड़ी हुई तब नरसी जी ने अंजार नगर में अपनी बेटी नानी बाई का विवाह कर दिया। अब नरसी जी दिन रात राधे कृष्ण का भजन करते रहते और आते जाते लोग खाने के लिए कुछ दाल चावल पैसा दान कर देते। इसी से नरसी जी का गुजारा चलता था। कुछ दिनों के बाद नानी बाई की एक पुत्री पैदा हुई। जब वह विवाह योग्य हो गई तब उसके ससुराल वालों ने नरसी जी को एक मायरा भेजा जिसमें कि दहेज मांगा गया था। उसमें सोना चांदी के साथ और बहुत कुछ लिखा था जो कि नरसी जी से मांग की गई थी। नरसी जी ने उस चिट्ठी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहा कि प्रभु बेटी आपकी है, इसीलिए मायरा भी आपको ही भरना है। अब आप ही सब कुछ जानो, मैं सिर्फ आपको जानता हूँ। यह कहकर नरसी जी राधे कृष्ण जपने लगे। उसके बाद नरसी जी सोचने लगे कि मेरी एक ही बेटी है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो क्या हुआ, जो कुछ मेरे पास है मैं वही दान कर दूंगा। यह सोचकर नरसी जी अपने भाई के पास गए और कहने लगे कि भैया मुझे बैलगाड़ी दे दो, मुझे मायरा भरने जाना है। यह सुनकर नरसी जी का भाई नरसी को मना कर देता है। उसके बाद नरसी जी गांव वालों से कहकर किसी तरह बैलगाड़ी का इंतजाम करते हैं। बैलगाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं थी और बैल भी बूढ़े थे। नरसी जी के साथ 10 सूरदास रहते थे, वो भी नरसी जी के साथ उनके बैलगाड़ी पर बैठ गए। नरसी जी मायरा भरने के लिए अपने पास गोपी चंदन ले जा रहे थे। सभी गांव वाले इन लोगों को देखकर हंस रहे थे। अब नरसी जी के बैलगाड़ी पर कुल 11 लोग थे और नरसी जी बैलगाड़ी को चला रहे थे। अब रास्ते में अंधेरा हो चुका था, सुनसान सड़क थी कि बीच में आगे ढलान आ गई और बैलगाड़ी चलते चलते अचानक पलट गई। अब बैलगाड़ी की रस्सी टूट गई, गाड़ी ऊपर हो गई और नरसी सहित सभी सूरदास गाड़ी के नीचे हो गए। अब नरसी जी भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे और कहने लगे कि हे प्रभु, आपने अर्जुन के रथ को संभाला था, आज मेरी बैलगाड़ी संभालो। जब भक्त ने श्री कृष्ण को इस तरह याद किया तो श्री कृष्ण एक आदमी का रूप धारण करके नरसी जी के पास आ गए और नरसी जी से कहने लगे कि मुझे नरसी जी के भात में जाना है, मुझे ले चलो। नरसी जी कहने लगे कि हमारी गाड़ी टूटी हुई है और मैं ही नरसी हूँ, तुम भात में जाकर क्या करोगे। भगवान ने कहा कि मैं भी नरसी जी का भात देखना चाहता हूँ, मैं भी मायरा भरूंगा। तब नरसी जी कहने लगे कि पहले इस बैलगाड़ी को तो सही कर लो, उसके बाद चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण बैलगाड़ी को बनाने लगे और थोड़ी ही देर में बैलगाड़ी बनकर तैयार हो गई। नरसी जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने बैलगाड़ी बनाई है, अब तुम ही इसे चलाओ। सभी बैलगाड़ी पर सवार हो गए और बैलगाड़ी एक विमान के रफ्तार से चलने लगी। सुबह होते ही बैलगाड़ी अंजार नगर में पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण ने नरसी जी से कहा कि यहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, हम उनसे मिलकर तैयार होकर अभी भात में मायरा भरने के लिए आएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण ने नरसी जी के भात में मायरा भरा। पहले लोग श्री कृष्ण को माखनचोर कहते थे, लेकिन जब से श्री कृष्ण ने नरसी जी का मायरा भरा तब से लोग श्री कृष्ण को सावरिया सेठ कहते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।